कहते हैं जिस काम में काम की हद ना हो वो काम किसी काम का नहीं होता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख जल अंतराल या चैनल। चैनल किसको बोलते हैं? जल का सकरा रास्ता जिससे छोटी मोटी नावें निकल जाती हैं। जल का सकरा रास्ता दोनों साइड से जल को जोड़ता हो, जल के बड़े भाग को जोड़ता हो, चैनल कहलाता है। या भूमि खंडों को अलग करता हो। भाई जल के सकरा रास्ता होगा तो अगल बगल से भूमि खंड होंगे तभी तो जल का रास्ता होगा। अगर जल में ही जल का रास्ता होगा तो वो रास्ता थोड़ी समझ में आएगा। ठीक है, तो दो भूमि खंडों के बीच में सकरा रास्ता होता है, उसको बोलते हैं चैनल या जल अंतराल। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में पढ़ते हैं हम एक एक करके भारत के आसपास के सारे के सारे चैनल्स। ठीक है, और जल अंतराल। आइए देखते हैं। पहला नंबर 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है आपका पश्चिम साइड में लक्षद्वीप है। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, उनमें से जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है आपका मिनिकॉय। ठीक है, तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय से मालदीव को अलग करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ठीक, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है या मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, या इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है आपका। ठीक है, ये 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री किस आधार पे हैं? अक्षांश रेखाओं के आधार पर हैं ये। ठीक है, आगे आते हैं। अगला जो हमारा है आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। 9 डिग्री चैनल, हालांकि आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। फिर से हम आते हैं पश्चिम साइड, लक्षद्वीप। ये है हमारा, ये लक्षद्वीप के द्वीप हैं छोटे छोटे, और मिनिकॉय। तो जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, या मिनिकॉय से लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक, यह कह सकते हैं कि 9 डिग्री चैनल हमारा कहाँ पे है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 8 डिग्री पढ़ा तो 9 डिग्री पढ़ा, 10 डिग्री पढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल देखिए, 10 डिग्री चैनल की क्या स्थिति है। ये जो यहां से है ये पूरा, ये अंडमान है। ठीक, और ये निकोबार है। ठीक, तो अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, यहाँ पे अंडमान और निकोबार के बीच चैनल है 10 डिग्री चैनल। यहाँ अब आपको सही दिखने लगा होगा, 10 डिग्री चैनल। ठीक, मोटा मोटा अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, यानी कि जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगर और थोड़ा सा गहराई में देखेंगे इसको तो लघु अंडमान, ये जिसको लिटिल अंडमान कहते हैं ना, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक, यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है आपका डंकन पास। डंकन पास, हाँ, इसमें एक पॉइंट और है आप नोट कर सकते हैं। 10 डिग्री चैनल में ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच का जो गैप है वो 144 किलोमीटर है। तो ये जो चैनल की चौड़ाई है 144 किलोमीटर है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल की। ठीक, तो अब आते हैं डंकन पास, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान। ठीक, ये आपका दिख रहा है दक्षिणी अंडमान है और ये लघु अंडमान है, इसके बीच में ये
जलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहीं पे है आपका डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान बोलिए या लघु अंडमान, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पड़ता है डंकन पास। डंकन पास, पास मतलब आप जानते हैं ना, डंकन पास, पास मतलब रास्ता, ठीक है। क्लियर लिख देता हूं, डंकन पास, ठीक है। बाईपास बाईपास सुने होंगे ना, तो रास्ता होता है डंकन पास, पास मतलब रास्ता और नाम उसका डंकन है, तो डंकन पास, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कोको स्ट्रेट। नेक्स्ट है आपका कोको स्ट्रेट। स्ट्रेट, ठीक। तो आपने पढ़ा था ये कोको द्वीप है जो म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तरी अंडमान, ये आपका पूरा उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में, नाम से ही ज्ञात हो रहा है कोको स्ट्रेट, यानी कोको द्वीप के आसपास होना चाहिए। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप में, कोको द्वीप के बीच में एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं कोको स्ट्रेट, जलीय रास्ता, जलीय मार्ग, ठीक। कोको स्ट्रेट, अगर और संक्षिप्त में देखें इसको थोड़ा सा डिटेल में, तो इस द्वीप का नाम क्या था? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सबसे उत्तरी द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, तो ये आपका था लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप था? लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में है। और उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। तो अगर और थोड़ा सा अंदर जाके बोलें तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य में कोको स्ट्रेट है, ठीक है। तो किसी तरह से भी आपके ऑप्शन में दिए हो सकता है, उत्तरी अंडमान निकोबार या अंडमान निकोबार से कोको द्वीप को अलग करता है, ठीक है, या लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्रम में नंबर 6, ये आपका 6 नंबर पे आता है पाक, कुछ खाड़ी भी इसमें लिख लेते हैं, पाक स्ट्रेट या पाक खाड़ी भी बोलते हैं, पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। देखिए ये पाक जो है, ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये पाक जो है वो PALK वाला पाक है, ठीक, PALK, ठीक है। तो जो पाक खाड़ी या पाक स्ट्रेट है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। जो छोटे मोटे एग्जाम हैं उनमें से यही आता है कि जो पाक जल संधि है, पाक स्टेट है, वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। कहाँ? यहाँ पे, ये आपकी पाक स्टेट, ठीक। तो पाक स्टेट कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अब इसकी अगर डिटेल से बात करें तो इसकी डिटेल में थोड़ा सा यह है कि पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य, अब आपको मालूम है कि ये भारत का तमिलनाडु है, इधर भारत के तमिलनाडु राज्य में, ठीक, तमिलनाडु राज्य। और श्रीलंका यहाँ आपका नीचे है, ठीक। तो श्रीलंका में एक जाफना द्वीप है, ठीक है, श्रीलंका के उत्तर साइड में एक जाफना द्वीप है, ठीक। तो तमिलनाडु को जाफना द्वीप से अलग करता है कौन? पाक स्टेट, ठीक है। तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना द्वीप, जाफना वहां पे एक जिला भी है, जाफना द्वीप में जाफना जिला है, मैं यहां पे लिख दूं, श्रीलंका में जाफना जिला है, श्रीलंका
जाफना जिला। ठीक, तो जो पाक जल संधि है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित जल संधि है। ठीक, जो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस साइड में आपकी पाक की खाड़ी है, ठीक, और यहां पे आपकी मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ठीक, यहाँ पे आपकी मन्नार की खाड़ी है और इधर पाक की खाड़ी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पाक स्टेट है तमिलनाडु को श्रीलंका में एक उत्तरी साइड में जाफना जिला है। ठीक, तमिलनाडु को जाफना जिले से श्रीलंका के जाफना जिले को अलग करती है। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि पाक स्टेट कहाँ पर है, तो आपको बताना है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले क्रम में आते हैं मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, इरेज कर देते हैं। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु का दक्षिणतम सिरा ये है, सॉरी पूर्वी सिरा ये है और दक्षिणतम सिरा ये है। तो दक्षिण अपूर्व यानी कि यहां पड़ा दक्षिण पूर्व तमिलनाडु को, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये आपकी यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। ठीक, यहाँ पे आपकी मन्नार की खाड़ी है। अगला देखते हैं हम, 7 नंबर था, 8 नंबर लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर, देखिए लक्षद्वीप सागर कहां पे है? कर्नाटक से केरल तक, कर्नाटक से केरल तक का जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। तो लक्षद्वीप और मालाबार तट, देखिए मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, ये जितने तट हैं ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप को मालाबार तट से अलग करता है। अगर लक्षद्वीप को मालाबार तट से अलग करता तो यहां होना चाहिए। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका लक्षद्वीप सागर। अगला है आपका लक्षद्वीप सागर। ठीक है, तो लक्षद्वीप सागर देखिए, यह आपका कर्नाटक है और यहां नीचे केरल है यहां तक। ठीक है, तो कर्नाटक से केरल तक का जो तट है, कर्नाटक से केरल तक का जो तट है वो आपका मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये सारे तट हम अगले वीडियो में बताएंगे, काफी सारे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब तटीय सीमा है जहाँ जहाँ वहीं तट होंगे। ठीक है, तो अभी हम लक्षद्वीप सागर पढ़ रहे हैं। तो लक्षद्वीप को, ये छोटे छोटे जो लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप हैं सारे, लक्षद्वीप को उत्तरी सरकार तट से अलग करता है। ठीक, यानी कि यहाँ इनके बीच में है आपका लक्षद्वीप सागर। ठीक है, आगे देखते हैं खंभात की खाड़ी। ये इसी के साथ ले ली गई हैं, खाड़ियां थी कुछ। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी जो पूर्वी गुजरात के नर्मदा नदी के मुहाने पर है। ये आपका पूर्वी गुजरात और ये नर्मदा नदी का मुहाना यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपकी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक, अगली आपकी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक, मैंने आपको बताया था कच्छ जिला कहां पड़ता है, यहां कच्छ जिला पड़ता है। ठीक है, तो कच्छ का जिला यहां है तो कच्छ की खाड़ी यहां होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यहां पे आपकी कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, यहां आपकी
कच्छ की खाड़ी है, जो कि पश्चिमी गुजरात में है, बिल्कुल पश्चिम साइड है कच्छ की खाड़ी। और ये थोड़ा सा अंदर घुस के है पूर्वी साइड, पूर्वी गुजरात में। ठीक, तो ये थे कुछ जल अंतराल, जल चैनल, ठीक, कुछ आसपास की खाड़ियाँ, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहले आपका था 8 डिग्री चैनल, जो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक, या मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। दूसरा था 9 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा था, ठीक है। अगला था आपका 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा था, ठीक है। या फिर आप उसमें ये कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद था आपका डंकन पास। डंकन पास आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा था, ठीक, यह दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान के बीच में है, ठीक है। अब अगला जो है आपका पाक स्टेट, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, या आप कहेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, ठीक। कोको स्टेट, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, या आप थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। तो ये मुख्य जल संधियां थी आपकी, चैनल थे। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में जितने भी तट हैं, ठीक है, कौन सा तट कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस में, कहाँ से कहाँ तक कौन सा तट फैला है, ये हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।